Good morning, India. Monday to Friday. Back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 6.3 के 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2400 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे 6 और 7 जी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सिर्फ संख्याओं का अंतर है। इसमें कह रहा है कि 2400 रुपए दान में दिए, उतने ही विद्यार्थी जितने दान में दिए, दान में रुपए दिए थे। प्रत्येक विद्यार्थी में उतने ही दान में रुपए थे जितने कक्षा में क्या थे विद्यार्थी। तो देखो हमने क्या क्या मान लिया कि माना कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है x, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान दिए गए रुपए बराबर क्या मान लिया हमने x रुपए। अतः x गुणा x मतलब कि कुल दान में दिए गए रुपए कितने हैं 2401 रुपए। अब यहाँ पे x गुणा x को अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2401 रुपए। तो यहाँ से हम अगर x निकाले तो क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2401 रुपए, यानी वर्गमूल करना है। यहाँ पे 2400 रुपए क्या करना है वर्गमूल। तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे अलग से वर्ग निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे बाजू गुणनखंड विधि से। देखो लास्ट में क्या है 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित तो होगा नहीं है, तो किससे विभाजित तो होगा 3 का देखते हैं नियम। तो 2 और 4 6 1 7 हो रहा, तो 7 3 से विभाजित नहीं होता है। 5 का नियम क्या है 0 और 5 होना चाहिए लास्ट के अंदर, तो 5 से भी नहीं होगा। तो किससे करके देखते हैं अपन 7 से विभाजित किया, 7 के 21, 24 में से 21 गया तो 3 बच गए, कितने बचेंगे 30, 7 चौको 28, 2 बच गए 21 हो गए, 7 के 21। फिर वापस किससे विभाजित करेंगे 7 से, ठीक है, 7 चौको 28, 34 में से 28 गए तो कितना बच गए 6, ठीक है, कितने हो जाएंगे 63, 7 7 तो ये 7 का 63, 49 में वापस 7 का बन जाएगा, 7 7 49, फिर 7 का लेंगे 7 एकम 7। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अगर अपन हल करते हैं आगे तो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट क्या लिख सकता हूं मैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ये कहां से आया मान, यहाँ से इसका बाजू गुणनखंड किया हमने। 2400 रुपए का जो हम बाजू गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसके भी क्या बना लेंगे अपन जोड़े, तो यहाँ से जोड़े बना लिए हमने। इस जोड़े में से अगर हम एक बाहर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से अंडर रूट। जैसे यहाँ से जोड़े में से 7 लीजिए, इस जोड़े में से क्या ले लीजिए 7, तो ये अंडर रूट हट गया। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास में 49, ठीक है, x बराबर क्या आ गया 49। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 49 है, और प्रत्येक विद्यार्थी ने दान भी कितनी दिए 49 रुपए दिए। ठीक है, लिख देंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है 49, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी क्या हो पौधों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या, और प्रत्येक पौधे में पौधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने, माना पंक्तियों की संख्या x, पंक्ति में पौधों की संख्या भी क्या है x। अतः x गुणा x बराबर क्या हो गया 2225। ये 2225 क्या है कुल पौधे हैं, ठीक है, पंक्तियों में पौधों की संख्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2225। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो क्या जाएगा अंडर रूट 2225। अब इसका भी क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2225 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो 5 से विभाजित है ये
ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित कर दो पहले, ठीक है। 3 छीके 18, 2 बच गए 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बच गए 15 हो गए, 3 बच गए 15। फिर 3 से विभाजित करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 बच गए 15। फिर 3 से विभाजित करो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित करो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 3 से विभाजित होगी 5 से, तो 5 50 25, 5 एकम 5। इसको अपन लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये भी हो जाएगा इसका अंडर रूट। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, जोड़े, ठीक है। तो इसके मैंने जोड़े ले लिए, तो x बराबर इस जोड़े में से क्या आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 3 3 9 9 पंजे 45, ठीक है। ये आएगा आपके पास में आंसर। अब लेकिन हमसे क्या पूछे, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पदों में पदों की संख्या। अतः पंक्तियों की संख्या, बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पदों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पदों की संख्या भी क्या जाएगी 45। 45 को 45 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपके 2025। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन हल किए, 6 और 7। दोनों सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 8 9, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये भी वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो। इसी प्रकार सेम ये क्वेश्चन है 9वां कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या सेम ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से क्या हो विभाजित। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन का करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे वर्ग संख्या ज्ञात करनी, लेकिन इसको भूल जाओ। पहले यहाँ देखो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए, तो जब भी इस तरीके से एक साथ में संख्या आ जाती है 4 9 10 या इस तरीके से अपन को दे रखा, तो वहां पे अपन को विभाजित होने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लैसे लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करेंगे। 4 9 और 10 का क्या ज्ञात करेंगे अपन, लघुत्तम समावर्ती, ठीक है। तो इसको अपन हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 9 तथा 10 का लैसे मतलब लघुत्तम समावर्ती बराबर को क्या आएगा, इसको ज्ञात करना है तो अलग से अपन कर लेंगे। 4 9 10 इसका लैसे ज्ञात करोगे। लैसे ज्ञात करते समय भी अपन क्या करते हैं, सबसे छोटी जो संख्या होती है उसका भाग देते हैं। इसमें अपन आवाजें ये ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, ठीक है। 9 में नहीं जाएगा तो 9 कैसे 10 में कितने बार जाएगा, 2 बार। सॉरी 10 में 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10 5 बार। फिर वापस किसका देंगे अपन, 2 का, क्योंकि 2 आ रहा है, 2 एकम 2, 9 में नहीं आएगा तो ऐसे कैसे 5 में नहीं गया तो इसको ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब किसका देंगे, 3 का, तो ये तो 1 हो गया, 3 3 9 5 एकम 5। फिर 3 का, 3 एकम 3, ठीक है। 5 से कैसा जाएगा आपका। फिर किसका देंगे अपन, 5 का, तो 1 1 1, ठीक है। जब 1 1 आ जाता है तब अपन भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो लैसा आया वो क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे अगर देखें इनको गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 को 5 से गुणा करें तो क्या जाएगा, 180। क्या आ गया, ऐसे 180 आ गया, ठीक है। तो 180 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 180 का अभाज्य गुणनखंड, तो ऊपर जो हमने क्या लिखा था, ये तो लिखा था 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5।
अब इस अभाज्य गुणनखंड में भी अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरे को बनानी क्या, वर्ग संख्या बनानी है, तो यहाँ पे मैं वर्ग के जुड़े चाहिए मेरे को, तो जोड़ा देखो 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए इस गुणनखंड में 5 का जोड़ा नहीं है। अब 5 का जोड़ा नहीं है तो अपन को क्या बनानी, वर्ग संख्या बनानी। तो क्या कर सकते हैं, इसको 5 से गुणा कर सकते हैं अपन। इसलिए 180 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, इसलिए 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अपन को तो क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे, अपन 180 किससे गुणा कर देंगे, 5 से। अतः 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा किया जाए। 5 से क्या किया जाए, इसको गुणा। तो 180, इसलिए देखो 180 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 5 से। तो यहाँ पे मैं जोड़ा अगर बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 से गुणा कर दिया हमने, तो जोड़ा बन गया ना, ये जोड़ा हो गया तो कितना आएगा, 900। 180 गुणा 5 करके क्या आएगा, 900। अब 900 ही क्या है, हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है 900, पूर्ण वर्ग संख्या। अतः यह है पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या आ गया हमारे पास में, पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों आ गई, क्योंकि इसके क्या बन गए, जोड़े। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो वही सबसे पहले क्या याद करना है, यहाँ पे लेस है 8, 15 तथा 20 का लेस से बराबर। तो लेस से निकाल दो अलग से, 8, 15 और 20 का लेस। तो देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो किससे विभाजित होगा, 2 से। 2 चक्कू 8, 15 ऐसे कैसे आ जाएंगे, 2 पंजे 10। फिर 2 से विभाजित कर दो, 2 दूनी 4, 15 ऐसे कैसे, 5 दूनी 10। फिर 2 से विभाजित कर देंगे, 2 एकम 2, 15 ऐसे कैसे, 5 में से कैसे। अब किससे विभाजित कर देंगे अपन, 3 से। तो 3 पंजे 15, 5 ऐसे कैसे आएगा। फिर किससे विभाजित कर देंगे, 5 से। तो 5 एकम 5। तो ये लेस हमारे पास में क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब हमें अगर हम यहाँ देखें तो जोड़े की बात करें तो 2 का जोड़ा बन रहा है, सिर्फ किसका जोड़ा बन रहा है, 2 का, और बाकी किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है। उससे पहले अगर मैं लेसे की बात करूं तो लेसे देखो कितना है, 2 को 2 से गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया, 8 को 3 से गुणा किया, 24 को 5 से गुणा किया, तो 120। 1 पंजे 120। तो 120 मेरे पास में क्या आएगा, लेस से आया है यहाँ पे। 120 क्या प्राप्त हुआ आपको, लेस है। ठीक है। अतः 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें भी जोड़े की बात करूं, सिर्फ 2 का जोड़ा बन रहा है, किस किस का जोड़ा नहीं है, 2, 3 और 5। इस गुणनखंड में में 2, 3 तथा 5 का जोड़ा नहीं है। ठीक है। इसलिए 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 120 पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। अब अपन चाहते हैं कि 120 क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या करेंगे, अतः 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, अब देखो जोड़ा किसका कम पड़ रहा है, 2 का, 3 का, 5 का, तो अपन क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2, 3 तथा 5 से गुणा किया जाए। किसे गुणा किया जाए, 2, 3 और 5 से। इसलिए 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, अब किससे गुणा कर रहे हैं अपन, 2 गुणा 3 गुणा 5 से, इससे गुणा करके, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास में, जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ बन गया, ठीक है, इधर 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का बन गया। जब हमने इनको गुणा किया तो देखो 120 को 2 से गुणा किया, ठीक है, ये इधर से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 को 120 से गुणा करेंगे तो 12 36, यानी 3600। 3600 क्या है आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या, 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है। 3600 क्या है आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम इस प्रश्नमाला को हल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 8 और 9 क्वेश्चन देखा जो सेम था।